हाय एवरीवन, आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्टोरी का नाम मिलके भी हम ना मिले, एपिसोड 24। अब तक आपने सुना था कि प्रांजल गुस्से में उस रूम से निकल जाती है। सिया भी बैठकर रोने लगती है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। एक और अपने परिवार की इज्जत, दूसरी ओर अपने प्यार को पूरी तरह से पाकर भी उससे ये दूरी। देखा जाए तो सिया अब बीच मझधार में खड़ी होती है। ना ही अब तो अपने घर लौट सकती है, क्योंकि प्रांजल का प्यार उसे रोक रहा होता है, और ना ही वो प्रांजल के प्यार को ही एक्सेप्ट कर पा रही होती है, क्योंकि उसे अपने भाई का प्यार और उसका मान मर्यादा भी कहीं ना कहीं रोक रहा होता है। ऐसी स्थिति में उसके लिए फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है कि वो करे तो क्या करे। सिया बहुत देर तक बैठी सोचती रहती है कि वो किसे चुने। तब तक प्रांजल फिर से रूम में वापस आती है और उसकी ओर बिना देखे ही कहती है, अपने कपड़े पहनकर रेडी हो जाओ, तुम अपने घर जा रही हो। सिया बोलती है, व्हाट आर यू मैड? प्रांजल कहती है, यस, तुम अपने घर जा रही हो। इनफैक्ट अभी इसी वक्त। सिया ने कहा, अपने सेंस में तो होना। इतना सब ड्रामा क्रिएट हो जाने के बाद आप कह रही हो कि मैं घर चली जाऊं? प्रांजल कहती है, हाँ, मैं अपने पूरे होशो हवास में ये बात कह रही हूँ। मुझे लगता था कि मैं इतना सब करके अपने प्यार को पालूंगी, लेकिन मैं पागल थी। मुझे समझ जाना चाहिए था कि जिस प्यार के लिए मैं इतनी मुसीबतें उठा रही हूँ, वो कभी मेरा था ही नहीं। खैर, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं कार में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। सिया स्तब्ध सी बस उसे देखती रह जाती है। वो कुछ नहीं बोल पाती। सिया फिर अपने कपड़े पहनती है और रेडी हो जाती है। वो जाती है बाहर, जहाँ प्रांजल कार में उसका इंतज़ार कर रही होती है। इधर अवनीश सुबह उठकर ही थाने पहुंच जाता है और वहाँ पूछताछ करता है कि कुछ पता चला या नहीं सिया का। वो लोग बताते हैं कि जो वो लड़की थी अवनी, उसका फ़ोन नंबर मिल गया है। आप कहें तो उन्हें ट्रेस करना स्टार्ट करें। अवनीश कहता है, तुम लोगों के पास अकल है या बेच खाई है? जब नंबर मिल गया था तो अब तक किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? जल्दी से ट्रेस करो उन्हें, वो कहाँ है? वो लोग कहते हैं, यस सर, हम अभी करते हैं ट्रेस। इधर सिया चुपचाप जाके कार में प्रांजल के साथ वाली सीट पर बैठ जाती है। सिया अपने उलझनों में इस कदर खोई होती है कि उसे याद नहीं रहता कि कार का डोर भी बंद करना है। प्रांजल जब ये देखती है कि सिया चुपचाप बैठी है और किसी सोच में खोई हुई है, तो वो कार से उतरती है और जाकर कार का डोर बंद करती है। फिर आकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और कार स्टार्ट कर देती है। सिया एक अलग ही दुनिया में खोई होती है। वो इसी जद्दोजहद में लगी रहती है कि क्या जो वो कर रही है वो सही है। प्रांजल चुपचाप ड्राइव कर रही होती है
जैसे जैसे रास्ते की दूरियां कम होती जा रही होती हैं, वैसे वैसे सिया के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही होती हैं। वो मन में कहती है कि आज अगर मैंने अपने प्यार का साथ नहीं दिया तो फिर कभी मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाऊंगी। अभी भी मौका है मेरे पास सब कुछ सही करने का। मैं अपने प्यार को इस तरह नहीं हारने दे सकती। लेकिन मेरे भाई का क्या? उसने कितने सपने सजाए थे मेरे लिए। मम्मी पापा के जाने के बाद मेरे लिए वो ही सब कुछ थे। या मैं इतनी स्वार्थी हो गई हूँ कि अपनी फैमिली के बारे में सोचना ही नहीं चाहती। फिर वो इस ख्याल को झटकती है और कहती है, नहीं, मैं अपने प्यार का साथ दूंगी। ये मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं। मैं दोबारा अपने प्यार को नहीं खो सकती। वो इन्हीं ख्यालों में खोई होती है। तब तक प्रांजल के हाथ पर उसकी नज़र जाती है, जिसमें से अब भी थोड़ा बहुत ब्लड निकल रहा होता है। प्रांजल ने बैंडेज भी नहीं किया होता। सिया जब ये देखती है तो उसकी आंखें भर जाती हैं। वो कहती है, कार रोकिए अभी। प्रांजल बोलती है, क्यों, क्या हुआ? सिया कहती है, मैं कह रही हूँ कार रोकिए। प्रांजल बोलती है, नहीं, अब ये कार अपने डेस्टिनेशन पर ही रुकेगी। वैसे भी थोड़ी ही देर में हम पहुँच जाएंगे। सिया कहती है, कार रोकिए वरना मैं कूद जाऊंगी कार से। प्रांजल बोलती है, क्या पागल हो क्या? दौरा पड़ता है तुम्हें? तुमको अपने घर जाना था। अब जब ले जा रही हूँ तो बोल रही हो कि कार रोक दो। सिया कहती है, मैं कह रही हूँ कूद जाऊंगी। प्रांजल सिया का पागलपन देख हार कर प्रांजल को कार रोकना ही पड़ता है। सिया गाड़ी में ढूंढती है तो उसे फर्स्ट एड किट मिल जाती है। उसमें से वो कुछ कॉटन लेती है और प्रांजल को कहती है, अपना हाथ आगे करो। लेकिन प्रांजल अपना हाथ नहीं देती। सिया ज़बरदस्ती उसका हाथ लेती है और कॉटन से चोट को साफ करने लग जाती है। प्रांजल अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। सिया चोट को बहुत धीरे धीरे साफ कर रही होती है, जिससे प्रांजल को थोड़ा सा भी दर्द ना हो। जब सिया डिटॉल लगाकर साफ करने लगती है तो प्रांजल सिसकारियाँ लेने लगती है, जिससे सिया को ज्ञात हो जाता है कि प्रांजल को दर्द हो रहा है। वो उस चोट पर फूंक मारने लगती है, जिससे जलन कम हो। सिया उस घाव पर मलहम लगाती है, फिर उसे बैंडेज करती है। इतना समय में प्रांजल एक बार भी सिया की तरफ आंख उठा के नहीं देखती। सिया उसका फेस अपनी तरफ करते हुए कहती है, क्या हुआ? इतनी नफरत हो गई है अब आपको मुझसे कि मेरी ओर देखना ही नहीं चाहती हैं? प्रांजल कहती है, हमें देर हो रही है। तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। सिया बोलती है, ये तो मुझे वहाँ से लाने से पहले सोचना था ना। प्रांजल ने कहा, हो गई थी गलती मुझसे। खैर, देर ही सही। मुझे ये समझ आ गया कि मैं गलत थी। तुमको तुम्हारे घर छोड़ के मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर लूँगी। सिया बोलती है, अच्छा,
और भैया आपको माफ़ कर देंगे, है ना? प्रांजल कुछ नहीं बोलती। सिया आगे बोलती है, क्या हुआ? चुप क्यों हो? बोलो। मेरे भाई को आप नहीं जानती हो, वो कैसे इंसान है। अपनी इज्जत के लिए वो अपनी जान भी दे सकते हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो किसी की जान ले भी लेंगे। और फिर आपने तो उनकी बहन को उसकी हल्दी के दिन उस घर से भगाया है। आप सोच भी नहीं सकते क्या करेंगे वो। प्रांजल कहती है, क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जान से मार देंगे, यही। तब तक सिया प्रांजल के होठों पर अपने हाथ रख देती है। प्रांजल अवाक सी सिया को देख रही होती है। सिया बोलती है, खबरदार, मरने की बात भी मत निकालना अपने मुंह से। प्रांजल ने कहा, क्यों? मैं मरने की बात करूं या फिर मर ही जाऊं, तुमको उससे क्या लेना देना? तुमको क्यों फर्क पड़ रहा है? सिया बोलती है, प्लीज़ ऐसी बात मत कीजिए। आपके होने ना होने से बहुत फ़र्क पड़ता है मुझे। प्रांजल कहती है, क्यों फ़र्क पड़ता है? सिया बोलती है रोते हुए, क्योंकि मैं आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार करती हूँ और बहुत पहले से कर रही हूँ। जब मैंने आपको पहली बार देखा था कॉलेज में, तभी आपको देखकर प्यार कर बैठी थी। मैंने सोचा भी था कि आपको बताऊं, आपसे इजहार करूं, लेकिन भाई की वजह से मुझे आपसे दूर जाना पड़ा। अब जब आप मिले तो इस तरह मिले कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। प्रांजल कहती है, तुमको इतना ही प्यार था तो फिर जब मैं तुमको अपने साथ लाई थी तब भी तुम ये मान सकती थी ना? लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने भाई की इज्जत ज़्यादा प्यारी थी ना? तुम्हारे मेरे बीच वो सब, इसके बाद तुम हार कर मेरा प्यार एक्सेप्ट करने में ही अपनी भलाई समझ रही हो। सिया बोलती है, पागल हो क्या आप? मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपनी शादी नहीं तोड़ सकती। प्रांजल कहती है, वही तो मैं कह रही हूँ ना कि अब तुम रेडी नहीं थी। तब तुम रेडी नहीं थी मेरे साथ रहने के लिए, और अब जब हम शारीरिक रूप से एक हो गए हैं तब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं रहा। अब तुमको नहीं जाना भाई के पास। अब कहाँ गया उसकी इज्जत? अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, सी यू।